हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आलिया यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। ये एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंडियन नेशनल से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ऑन करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये एडमिशन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स के लिए ओपन है: अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़ और लॉ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो कैंडिडेट्स ने 1 ईयर या 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है आफ्टर अ 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, या फिर 2 ईयर मास्टर्स डिग्री आफ्टर अ 3 ईयर बैचलर्स डिग्री, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी बॉडी ने डिक्लेयर किया हो, उनके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि उनके पास मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पॉइंट स्केल। अगर कैंडिडेट डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन अलाउड है, यानी 50% तक। जो कैंडिडेट सिर्फ 4 या बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम 75% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और यहाँ भी डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 70% तक। अगर आपने एमफिल कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स तो आप भी एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन अलाउड है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीट कर लिया हो बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन। ये स्टूडेंट्स तभी एलिजिबल होंगे जब उन्होंने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, डब्ल्यूबी सेट या किसी सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट को क्वालिफाई किया हो। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें अपना डिग्री सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन के 1 मंथ के अंदर सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। आलिया यूनिवर्सिटी 2 तरीकों से पीएचडी स्टूडेंट्स को एडमिट करेगा। पहला मेथड ये है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, डब्ल्यूबी सेट, गेट या सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट्स क्वालिफाई किए हैं, उनका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। दूसरा मेथड है AURET, यानी आलिया यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सिर्फ इस्लामिक थियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। AURET का सिलेबस 50% रिसर्च मेथडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट पर बेस्ड होगा। स्टूडेंट्स को AURET भी मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ भी 5% रिलैक्सेशन है। हर एलिजिबल एप्लीकेंट को एक इंटरव्यू देना होगा जिसमें डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी और यूनिवर्सिटी के अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स बैठेंगे। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स अपने रिसर्च इंटरेस्ट और रिसर्च एरिया पर डिस्कशन करेंगे, जैसा कि उनके कंसर्न डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। इन एप्लीकेंट्स को ऑब्जेक्टिवली असेस किया जाएगा और उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्लॉक्स: ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। ब्लॉक ए में आते हैं वो कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड जेआरएफ स्कोर है या उन्होंने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, आईसीएमआर, डीबीटी, एएसआरबी नेट, जेस्ट, एनबीएचएम या बीईटी जैसे नेशनल लेवल टेस्ट्स क्वालिफाई किए हैं। उनका सिलेक्शन 70% वेटेज उनके वैलिड परसेंटाइल टेस्ट स्कोर पर और 30% वाइवा पर डिपेंड करेगा, टोटल 100 मार्क्स के लिए। ब्लॉक बी में आते हैं वो कैंडिडेट्स जिनके नेशनल टेस्ट के परसेंटाइल स्कोर वैलिड नहीं है या एक्सपायर हो चुके हैं, या जिन्होंने एमफिल, एमटेक या एमई डिग्री कंप्लीट की है विद मिनिमम 70% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीएस 7.5 आउट ऑफ 10। इन कैंडिडेट्स के लिए वेटेज सिस्टम थोड़ा अलग है। 10% मार्क्स 10 स्टैंडर्ड के लिए, 10% 12th के लिए, 20% यूजी के लिए, 30% पीजी के लिए और 30% वाइवा के लिए। डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के लिए यहाँ भी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन अलाउड है। ब्लॉक सी अप्लाई करता है सिर्फ उन कैंडिडेट्स पर जो AURET टेस्ट क्वालिफाई करते हैं फॉर इस्लामिक थियोलॉजी। इनके लिए AURET के मार्क्स का 70% और वाइवा का 30% वेटेज दिया जाएगा, टोटल 100 मार्क्स के लिए।
अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक है। सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी के लिए कट ऑफ डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट तक। जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए उनके सर्टिफिकेट्स तब तक वैलिड रहने चाहिए जब तक सारे एडमिशन रिलेटेड प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं हो जाते फेलोशिप के लिए, और उन्हें अपनी फेलोशिप फंडिंग एजेंसी के रूल्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होंगे। एक और ज़रूरी क्लैरिफिकेशंस, जिन कैंडिडेट्स को सिर्फ लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिला है सीएसआईआर या यूजीसी एग्जाम्स में, या जिनको कोई फेलोशिप मिली है जैसे नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एनएफएससी, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनएफएसटी, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी एनएफओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एनएफपीडब्ल्यूडी या डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, वो ब्लॉक ए के अंडर एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसे सभी फेलोज और यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में रिक्रूटेड प्रोजेक्ट लिंक्ड पर्सन्स ब्लॉक बी के अंडर कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का परसेंटाइल टेस्ट स्कोर अवेलेबल नहीं है या कंप्यूट नहीं किया जा सकता ब्लॉक ए के कैंडिडेट्स के लिए, तो उन कैंडिडेट्स को भी ब्लॉक बी में रखा जाएगा। मार्क्स का अवार्ड कैंडिडेट के परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर बेस्ड होगा, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का स्टैंडर्डाइज बेस माना जाएगा। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन यानी 70% से 65% तक या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड तक छूट दी जा सकती है। फाइनल पीएचडी एडमिशन एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा, जिसमें परसेंटाइल टेस्ट स्कोर, एकेडमिक मार्क्स, AURET मार्क्स फॉर इस्लामिक थियोलॉजी और इंटरव्यू मार्क्स सब मिलाकर फाइनल सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो अवेलेबल पीएचडी सीट्स के हिसाब से एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करे फॉर इंटरव्यू। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। कैंडिडेट्स को आलिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.alia.ac.in पर जाके एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम लिंक पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को एक नया यूज़र आईडी बनाना होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करके क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने होंगे। यूज़र मैनुअल भी अवेलेबल है सेम वेबसाइट पर, जहां से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड ध्यान से सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और अगर सिलेक्ट हुए तो एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशन के लिए कैंडिडेट के पास ABC आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या APAAR आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होना चाहिए। अगर ये आईडी नहीं है तो APAAR पोर्टल पर जाके बना सकते हैं। आपको एक डिजिटल पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 6 महीने से पुरानी नहीं और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो फोटो आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे वही फोटो आपके प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होनी चाहिए। फॉर्म भरते वक्त सारे डिटेल सही फिल करें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सबमिशन से पहले एक बार सब इनपुट्स को रीचेक कर लें। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू पे करनी है। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट और पेमेंट रिसीट निकाल कर रखें। इन दोनों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस और कोर्स फीस की। पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है ₹500 ओनली, जो आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। पीएचडी कोर्स की आलिया यूनिवर्सिटी में इस टाइम ₹25,000 है, जिसमें से ₹10,000 एडमिशन के टाइम पर और ₹15,000 थीसिस सबमिशन के टाइम पर देने होंगे। ये फीस आगे फ्यूचर में रिवाइज हो सकती है अगर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ज़रूरी समझे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है 25 नवंबर 2025 मिडनाइट तक। उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन जेनरेट हुई है उसको यूनिवर्सिटी के रिसीविंग सेक्शन, ग्राउंड फ्लोर, आलिया यूनिवर्सिटी, एक्शन एरिया 2A/27, न्यू टाउन, कोलकाता पर 3 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे तक सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स एक सील्ड एनवेलप में होने चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट का नाम और पीएचडी प्रोग्राम लिखा हो। हार्ड कॉपी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स यानी मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, यूजीसी नेट, CSIR नेट, गेट, सेट, ICMR, DBT, जेस्ट, NBHM, BET जैसे टेस्ट सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो। पार्ट टाइम पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसीट की कॉपी। Important dates and schedule. Application start date है 14 November 2025. Last date for online application 25 November 2025. Last date for receiving hard copies 3rd December 2025. Shortlisted candidates list 2nd week of January 2026. Interview 3rd week to last week of January 2026. Final result 1st week of February 2026.
एडिशनल इन्फॉर्मेशन सभी इंक्वायरीज के लिए ईमेल करें phd_admission_au@alia.ac.in। पोस्टल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन फुल टाइम स्कॉलर्स अलग अलग फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट, CSIR नेट, DST, इंस्पायर, ICMR, DBT, NFSC, SVMCB एट्सेट्रा, सब्जेक्ट टू फंडिंग एजेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सिटी को राइट है किसी भी एप्लीकेंट का नाम ड्रॉप करने या इंक्लूड करने का अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स पाई जाती है। PhD एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटी के PhD रेगुलेशंस और UGC रेगुलेशंस 2022 फॉलो किए जाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, जैसे 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, NEP 2020 या UGC PhD रेगुलेशंस, तो लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट की जा सकती हैं और एडमिशन के सभी फैसले यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज़ के अधीन होंगे। एप्लीकेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि एडमिशन से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन के लिए रेगुलर अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें।